ये है हमारा क्लास 12 फिजिक्स में हमारा पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपको करवाऊंगा। मॉडल सेट मैंने सॉल्व करवा दिया है, टर्म 1 का पूरा ऑब्जेक्टिव। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिलेगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करिएगा, सारा का सारा वीडियो आपको सॉल्व मिलेगा। और ये चैप्टर वाइज आपको मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्योंकि पूरा मॉडल सेट तो नहीं आएगा, कुछ क्वेश्चन बाहर से आएंगे और आएंगे कैसे, यहाँ से आएंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके इंपॉर्टेंट सवाल भी टिक करते हैं। और यहाँ पर देखिए पहला सवाल हमसे पूछा ही जाएगा कि द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है। पहले बात तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद होगा तभी ऐसा यूनिट याद होगा, वरना वो भी याद नहीं होने वाला। मैं आपको क्लियर कट कर देता हूँ पहले ही पर। आपको डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला पूछेगा तो कहाँ से याद रहेगा, जब तो फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो कहाँ से डायमेंशन फॉर्मूला रट के थोड़ी जाइएगा कि वर्क का एनर्जी का सबका ml² T-2 होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, तभी आप क्या कर सकते हैं, यूनिट पूछे 4 डायमेंशन फॉर्मूला पूछे आप बता सकते हैं। पहला सवाल का आंसर हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। चलिए तो मान लिया। पहला अगला सवाल है हमारा द यूनिट फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट होता है वो क्या होता है, सी। ठीक है, आपका कैपेसिटेंस पर मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज। देखिए एक पॉइंट चार्ज Q है जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जा रहा है, जिसका इंटेंसिटी E दिया हुआ है। वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो कैसा होगा, उसका जो फॉर्मूला वो क्या होगा, तो Q इंटू E हो जाएगा आपका। F क्या हो जाएगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, F बराबर QE हो जाएगा। ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, यानी सीधा बात है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, तो एक्सेस ऑफ क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा। 3 इसका सही जवाब। अगला है व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्जिंग। देखिए कॉज ऑफ चार्जिंग, कोई भी चीज़ में चार्ज फ्लो होने के वजह या तो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है या फिर गेन हो रहा है, तभी वहाँ पर क्या हो रहा है, चार्जिंग हो रहा है। इसलिए दोनों ऑप्शन सही, इसलिए हम लोग क्या टिक करेंगे, बोथ 1 और 2 दोनों टिक कर लेंगे। अगला है व्हेन अ बॉडी चार्ज, एक बॉडी जब चार्ज हो उसका मास क्या होगा, आप ही बताइए, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, कांस्टेंट या फिर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करेगा। तो देखिए जब एक बॉडी चार्ज में रहता है तो उसका मास इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी कर सकता है, ये कंफर्म नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा कंसीडर 3 चार्ज बॉडीज पी क्यू आर। 3 चार्ज बॉडीज है पी क्यू आर। पी और क्यू क्या करते हैं, एक दूसरे रिपेल करते हैं, यानी सीधा बात है कि दोनों क्या है, एक ऐसे चार्ज होंगे जो क्या सिमिलर चार्जेस हो सकता है, तभी वो दोनों रिपेल करेंगे। पी अट्रैक्ट करता है, यानी दोनों का नेचर क्या उल्टा होगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन क्यू और आर का नेचर कैसा होगा, सीधा बात है कि क्यू और आर का नेचर भी क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि जब पी और क्यू रिपेल कर रहे हैं तो और पी और आर अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब सीधा बात है क्यू और आर भी क्या अट्रैक्ट कर, इसलिए ऑप्शन नंबर अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला एक बनाने वाला सवाल है आप सभी बच्चों के लिए। एक ग्लास रॉड है, जब उसे रब करते हैं, किससे, सिल्क क्लॉथ में रब करते हैं, तो उसमें चार्ज रहता है प्लस 1.6 × 10⁻⁻12 कूलम। उसमें जो चार्ज है सिल्क पे जो चार्ज रहेगा वो कैसा रहेगा, नेगेटिव हो जाता है बस, कि -1.6 × 10⁻12 कूलम। हमारा इज देयर एनी कंडक्टर विच कैन बी गिवन ऑलमोस्ट अनलिमिटेड। क्या एक ऐसा कंडक्टर है जो हमें अनलिमिटेड चार्ज देगा, नहीं ऐसा कोई भी कंडक्टर नहीं जो हमें अनलिमिटेड चार्ज देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इतना हार्ड सवाल पूछा गया आपसे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4πε0। लीजिए आपने पहला दिन जिस दिन क्लास 12 को किया होगा उसी दिन आपको पढ़ाया गया होगा, इसका वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर हो गया। कहाँ है ये, हमारा ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर है। फिर एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, तो 4π × 10⁻⁻7 इसका क्या होता है, यूनिट का वैल्यू होता है। ठीक है, अगला है व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ये एक स्केलर या वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। ओके, तो व्हाट इज द मिनिमम चार्ज, मिनिमम चार्ज क्या होगा, तो 1.6 × 10⁻19 कूलम को क्या बोलते हैं, मिनिमम चार्ज बोला जाता है। अगला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का क्या कितना चार्ज होता है, सीधा बात है तो 1.6 × 10, लेकिन यहाँ बोला हुआ है इज अ चार्ज लेस देन इज पॉसिबल। क्या इसका जो चार्ज होगा वो पॉसिबल वैल्यू से लेस होता, तो नहीं होता, सीधा बात है। ठीक है, अगला सवाल है 1 कूलम चार्ज बराबर कितना ESU होता है, तो याद रखिए कितना 3 × 10⁻⁻⁸ ESU के बराबर होता है ये। ठीक है, अगला सवाल हमारा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज निर्माण करते हैं, तो याद रखिएगा बच्चों ये क्या होता है, 6.25 × 10⁻18 हो जाएगा इसका सही जवाब इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
अगला सवाल हमारा कोलंबियन फोर्सेस, एक सेंट्रल फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, दोनों होते हैं या फिर ये ना। तो ये कोलंबियन फोर्स क्या है, एक सेंट्रल फोर्स है, केंद्र की ओर लगता है, इसलिए सेंट्रल फोर्स ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का जो ओरिजिन है उसका कारण क्या है, उसका ओरिजिन क्या है। तो रबिंग, जब दो बॉडी रब करते तो क्या होता है, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हमारा अ चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इन टू पार्ट। चलिए ठीक है, एक चार्ज क्यू को हम लोग दो भाग में बांट रहे हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, यानी प्लस क्यू पे क्या वैल्यू होगा जब मैक्सिमम फोर्स बिटवीन दोनों के बीच में क्या होगा लगेगा। तो हमें ये बताएं तो क्या निकलेगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू हो जाएगा Q/2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर टिक कर लीजिएगा आप लोग। अगला सवाल है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें आपका मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी के अंदर काउंट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या है, ये कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, आपका बोथ दोनों ही है या फिर नन ऑफ दिस। तो क्या है, ये कंजर्वेटिव है, सीधा बात है। अगला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अभी हमने जस्ट पढ़ा था, क्या होता है इसका यूनिट, न्यूटन पर कूलम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। अगला है व्हाट इज द नेट टॉर्क। नेट टॉर्क मतलब टोटल टॉर्क क्या होगा इलेक्ट्रिक डायपोल को, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखते हैं तो उसको मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो याद रखिए क्या होगा, एंगल बिटवीन द फील्ड एंड द डिप ऑफ एंगल इस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण यहाँ पर जब बनता है तब। ठीक है, अगला है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट फोर्स क्या होगा जब डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो जीरो हो जाता है, सीधा उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा बच्चों कि व्हाट इज व्हेन इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को जब हम स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होता है, तो U बराबर -P इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है नेट फोर्स क्या होगा किसी डायपोल को जब हम लोग क्या रखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो जीरो हो जाता है, हम जस्ट पढ़ा। डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट क्या होता है, याद रखिए वो हमेशा क्या होता है, -Q to +Q होता है, सीधा बात है। फिर अगला सवाल है हमारा व्हेन इज एन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर स्टेट। कब जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर स्टेट होता है, याद रखिए जब वो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, तभी वो क्या करता है, आपका स्ट्रेट रहता है। ठीक है, वरना स्ट्रेट नहीं रहेगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा, गिव द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक मोमेंट ऑफ ए डायपोल। इलेक्ट्रिक मोमेंट ऑफ ए डायपोल का यूनिट क्या होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 पॉइंट चार्जेस है +3 माइक्रोकूलम और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 सेंटीमीटर दूर पे रखा गया है। एट विच पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस विल द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर किस पॉइंट पे रखा जाए, दोनों लाइन जॉइनिंग कर दिया चार्जेस को, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा, जीरो होगा। तो कब, जब मिड पॉइंट में रखा जाए दोनों के डिस्टेंस के बीच में, एट द मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगला सवाल है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ यूनिट वोल्ट पर मीटर। लीजिए अभी जस्ट पढ़ा था किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है ये वोल्ट पर मीटर। फिर अगला है हमारा व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक डायपोल क्या एक्सपीरियंस करता है ये हम बताना है। तो जब इलेक्ट्रिक क्या कह सकते हैं कि डायपोल को जब हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें सिर्फ टॉर्क महसूस होता है, इसलिए ओनली अ टॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा बच्चों कि द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ठीक है, द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अबाउट ए नेगेटिव पॉइंट चार्ज, जब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक किसी नेगेटिव पॉइंट चार्ज लगेगा तो उसमें क्या होगा, तो वो रेडियल और इनवर्ड होता है। ठीक है, भीतर की ओर होगा। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसको डिफ्लेक्ट करता है, तो याद रखिए वो न्यूट्रॉन, वो आपका अल्फा पार्टिकल्स को क्या करता है, आपका स्कैटर या डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका 20 का सही जवाब होगा। ठीक है, अगला सवाल हमारा व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स तो वो पूछा ही जाएगा एग्जाम में, इसमें कोई शक नहीं है। याद रखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसका यूनिट होता है। अगला ए चार्ज क्यू इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, एक चार्ज क्यूब को कहाँ रखते हैं, क्यूब के सेंटर रखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वहाँ पर एक फेस पे फेस करेगा वो क्या होगा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज प्रोपोर्शनल टू, किसका प्रोपोर्शनल होता है, तो 1 आपका R के वो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल होगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड ए चार्ज्ड स्फेरिकल सेल के अंदर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होता है बच्चों, याद रखिए वो किसका वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो ये थे देखिए आपके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो फर्स्ट चैप्टर से आपके बनेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट से पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, इलेक्ट्रोस्टैटिक से पूछा जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। बाकी मॉडल सेट पर तो कंप्लीट कर ही लीजिएगा और ये क्वेश्चन भी करके जाइएगा, क्योंकि देखिए साइंस है, साइंस में क्वेश्चन घुमाएगा ही घुमाएगा। आप कितनों पढ़ के जाइए मॉडल सेट, ऐसा नहीं हो सकता। न्यूमेरिकल तो पूछा ही जाएगा चाहे कैसा भी, क्योंकि मॉडल सेट पूरा कंप्लीट नहीं पूछा जा सकता। क्योंकि आपने महसूस किया है इकोनॉमिक्स का एग्जाम दिया ही होगा, इंग्लिश का कुछ क्वेश्चन बाहर से आए थे, कुछ क्वेश्चन यहाँ से आए थे। आप जाके चेक करिएगा तो कुछ सवाल आए थे, कहाँ से आए थे आपको मालूम भी नहीं चला होगा।
ठीक है, तो आशा करता हूँ कि फिलहाल आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करिएगा, और भी इंपॉर्टेंट सवाल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं आपसे बच्चों के लिए जरूर से जरूर सारे के सारे मॉडल सेट पर टर्म 2 का सॉल्यूशन आपको करवा भी दूंगा, अगर आप लोग चाहिए तो ही, वरना नहीं करवाने हो। ठीक है, आप लोग होशियार बच्चे हैं क्योंकि आप क्लास 12 में पढ़ते हैं। अब आप लोग देश के जिम्मेदार नागरिक बन चुके हैं, क्योंकि आपकी उम्र कुछ ही दिन में 18+ होने वाली है। ठीक है, कुछ को तो हो भी किया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप सभी देश के हमारे क्या कह सकते हैं एक जागरूक नागरिक है, तो आप लोग इतना तो होशियार है ही। बाकी चलिए, आप सभी बच्चे आराम से पढ़िए, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे। वीडियो पसंद आए वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा बस। चलिए मिलते हैं, बाय।